ओम शांति। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज़िंदगी में असफलता से कभी निराश नहीं होना, क्योंकि असफलता वो आईना है जो हमारी कमजोरियों को दिखाता है। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है एक गुरुकुल की। वहाँ पर हजारों छात्र होते थे और उन छात्रों की पढ़ाई में एक अनोखा, एक यूनिक छात्र था। वो छात्र था जो पूरे दिन पढ़ता था, कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसका उपहास करते। वो पूरे दिन मेहनत करने की भी कोशिश करता, लेकिन हर परीक्षा में वो फेल हो जाता। धीरे धीरे वो अपने मित्रों से पीछे होता गया। उसके गुरु ने उसके बहुत तरीके बताए, उसको सिखाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसा था कि अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता था। अपने जीवन के अंदर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन करते हुए भी आगे अचीव नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अकेला महसूस करता था, लेकिन दोस्तों सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करने की जिद, वो भरपूर प्रयास करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बहुत परेशान होकर सोचा कि मैं गुरुकुल छोड़कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं पढ़ पाऊँगा। और एक दिन वो अपना पोटली उठाकर अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर चल दिया। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे प्यास लगी, तो दूर उसने देखा कि एक बहुत गहरा, एक बड़ा कुआं था और वहाँ पर कुछ लेडीज़ थी। वो उस कुएं से पानी खींच रही थी। दोस्तों, उसने देखा कि जैसे जैसे वो रस्सी से पानी खींच रही थी, तो उस कुएं की कॉर्नर पे एक बहुत गहरा निशान पड़ गया था। वो हैरान हुआ कि ये निशान किस चीज़ का पड़ा हुआ है। वो दौड़कर वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा, भाई मुझे भी प्यास लगी है। और उन सब स्त्रियों से उसने पूछा कि भाई ये बात बताइए कि कोई कुएं की मुंदेर पे ये गहरा निशान कैसे पड़ा है। तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, ये तो इस रस्सी का निशान है जिसके द्वारा हम पानी खींच रहे हैं। उसने कहा, ये जरा सी रस्सी इतना गहरा निशान छोड़ सकती है। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, तुम देखो, हम रोज रोज कुएं से पानी को खींचते हैं इस रस्सी के द्वारा। तो वो रस्सी जो है एक छोटा सा निशान कुएं की मुंदेर पर लगा देती है, और ये रोज़ करते करते ये निशान और गहरा हो जाता है। और अब देखो कितना गहरा निशान हो चुका है, इतना गहरा इम्प्रेशन पड़ चुका है कि ये मिट नहीं सकता। दोस्तों, उसकी ये बात सुननी थी, उसके मन के अंदर बहुत तेज़ी से एक प्रकाश का उत्पन्न हुआ। जैसे उस बच्चे ने ये बात सुनी, उसका मन वहीं पर ठहर गया। उसने सोचा कि जब एक रस्सी रोज़ प्रयास करते करते एक कुएं के ऊपर निशान छोड़ सकती है, तो क्या मैं अपने जीवन में रोज़ हम प्रयास करूं, तो क्या मैं अपने जीवन में याद नहीं कर सकता? क्या श्लोकों को कंठस्थ नहीं कर सकता? क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता? मैं भी ये कर सकता हूँ। और दोस्तों, उसने पुनः अपनी पोटली उठाई और जाकर अपने कमरे में अगले दिन से लगकर पढ़ाई आरंभ की। दोस्तों, सवेरे और शाम प्रयास करता, पढ़ता, धीरे धीरे वो श्लोक उससे कंठस्थ होते गए, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के बराबर आया। और एक दिन ऐसा आया, वो संपूर्ण गुरुकुल में नंबर 1 छात्र के रूप में आया। दोस्तों, वो छात्र कोई और नहीं, संस्कृत के महान पंडित थे। ये वो पंडित जिन्होंने संस्कृत के अनेकों लाखों श्लोकों की रचना की और अनेकों किताब लिखी। दोस्तों, आगे जाकर वो छात्र संस्कृत का महान पंडित और ज्ञानी बना। उन्होंने अनेकों प्रकार की किताबें भी लिखी, कितने ही लोगों को शिक्षाएं दी। दोस्तों, उन्होंने ये संदेश भी दिया कि जीवन में यदि यथार्थ रूप से प्रयास किया जाए, यदि प्रयत्न किया जाए, तो कोई भी कार्य संभव नहीं होता। और कभी भी जीवन के अंदर कोशिश जो है विफल नहीं जाती।
यही सफलता का मूल मंत्र है। यदि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आए, कभी हमें भी लगे कि हम जीवन में पीछे छूट रहे हैं, तो अपने प्रयास को कभी मत छोड़िए। अपने जीवन के अंदर फोकस, अपनी अटेंशन को कभी कम मत कीजिए। यदि आप निरंतर अपने जीवन के अंदर प्रयास करते हैं और अपने फोकस को मेंटेन रखते हैं दोस्तों, तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, असाध्य को भी साध्य कर सकते हैं और हर मंजिल को सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हिम्मत रखिए, उल्लास रखिए, प्रयत्न कीजिए, जीवन के अंदर प्रयत्नशील रहिए और निरंतरता को जीवन में अपनाइए। यही है सफलता का मूल मंत्र। थैंक यू दोस्तों। ओम शांति।